आज की जो कहानी है ओशो की पुस्तक आँखों देखी साँच से ली है मैंने। और इस कहानी का जो संदर्भ है वो है जीवन की खोज। अध्याय का जो नाम है वो है जीवन की खोज। और जीवन की खोज के संदर्भ में ही ओशो ये कहानी कह रहे हैं। कहानी कुछ इस तरह से है, कहते हैं कि एक बादशाह है, राजा है, और वो अपने महल में सोया हुआ है। महल के आगे ही थोड़ा-सा छज्जा है, एक छप्पर सा है, वहाँ पर रात को उसको किसी के चलने की आवाज़ आती है। तो वो डर जाता है और पूछता है, आवाज़ लगाता है कि कौन है? ऊपर कौन है? कौन चल रहा है? तो आवाज़ आती है कि मैं हूँ। तो राजा कहता है, क्या तुम पागल हो? आधी रात को छप्पर पे क्यों चल रहे हो? वो कहता है, नहीं मैं पागल नहीं हूँ। वो राजा कहता है, तो क्या तुम चोर हो? आधी रात को चोरी करने आए हो? तो फिर वो व्यक्ति कहता है, नहीं मैं चोर भी नहीं हूँ। तो राजा कहता है, फिर तुम ऊपर छप्पर पे क्या कर रहे हो आधी रात को? क्यों चल रहे हो? तो वो व्यक्ति कहता है कि मैं छप्पर पे अपना ऊँट ढूँढ रहा हूँ, मेरा ऊँट गुम हो गया है। तो राजा कहता है, तुम बेवकूफ हो, पागल हो? कहीं छप्परों पे ऊँट मिलते हैं? कहीं छज्जों के ऊपर ऊँट चढ़ते हैं? तो कहते हैं, उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज, मैं तो आपका ही अनुसरण कर रहा हूँ। जैसा आप करते हैं मैं भी वही कर रहा हूँ। आप भी तो महल में सुख ढूंढते हैं, बेटों में सुख ढूंढते हैं, सत्ता में सुख ढूंढते हैं, नाम और प्रतिष्ठा में सुख ढूंढते हैं। अगर इन चीजों में सुख मिल जाता तो फिर मेरा ऊंट भी छप्पर पे चढ़ सकता है। तो कहते हैं कि बहुत दौड़ भाग हुई, सैनिक आए, पर वो व्यक्ति कहीं नहीं मिला। और कहानी ऐसा कहती है कि सुबह राजा भी महल में नहीं मिला। शायद वो किसी और गहरी खोज के लिए निकल गया। तो कहानी बहुत छोटी सी है, पर बहुत गहरी सीख हमें देती है। कहीं ना कहीं हम सब भी यही कर रहे हैं। बाहर संसार में हम सुख को ढूंढते हैं। ओशो कहते हैं कि सुख बाहर से नहीं आता है। आपको लगता है गाड़ी ले लूंगा तो सुखी हो जाऊंगा, कपड़े ले लूंगा नए तो सुखी हो जाऊंगा, बच्चे हो जाएंगे, शादी हो जाएगी, सुखी हो जाऊंगा, मकान बन जाएगा, सुखी हो जाऊंगा, बैंक बैलेंस जुड़ जाएगा, सुखी हो जाऊंगा। बाहर आप कितना ही दौड़ें, सुख पकड़ में नहीं आता, फिसल फिसल जाता है। एक चीज को हम भोगते हैं, गाड़ी आई, 2 दिन के लिए सुख मिला, गाड़ी पुरानी हो गई, एक नई चाह फिर से जाग गई, एक नई इच्छा फिर जाग गई। तो सुख जो है, वासना जो है, ये दुष्पूर है, ये कभी पूरी होती ही नहीं। ओशो कहते हैं, इसकी बजाय हम ऐसा क्यों ना करें कि दुख, ये जो चाह है, ये जो भीतर एक असंतुष्टि है, ये कहाँ से उठ रही है? क्यों ना उसका मूल कारण खोजे, क्यों ना उसके मूल कारण पे काम करें। तो ओशो कहते हैं, बड़ी प्यारी बात है, अगर हम बहुत गहराई से इसे समझ सकें कि सुख दौड़ दौड़ कर वस्तुओं को पाकर भी कभी नहीं मिलता। और यदि दुख का कारण खोजें, दुख के मूल पर काम करें, उस कारण पर काम करें, तो सहजता से सुख आ ही जाता है। तो दोनों चीजों में बहुत अंतर है। तो सुख के पीछे दौड़ने की बजाय, छप्परों पे अपना ऊंट खोजने की बजाय, क्यों ना भीतर अपने मूल पर, अपनी जड़ पर, अपने होने पर काम करें हम।